नमस्ते। प्रस्तुति जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हापुड़ गाजियाबाद, सत्र 2018 से 2020। मैं प्रशिक्षु सपना विश्वास, अनुक्रमांक 02, चतुर्थ सेमेस्टर। उद्देश्य है सूक्ष्म शिक्षण। प्रकरण है कहानी टाइनी का जादुई पेड़। कहानी का केंद्रीय उद्देश्य है बच्चों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने की भावना का विकास करना। प्रतीक और पिया स्कूल से घर वापस आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ अगले हफ्ते हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है। माँ कहती है, ठीक है, तो फिर हम आज से ही इसका अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। पिया ने कहा, नहीं माँ, इसकी जरूरत ही नहीं है। मैडम ने कहा है जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं केवल वे ही आए। माँ ने कहा, तो क्या तुम दोनों इसमें भाग नहीं लेना चाहते? प्रतीक ने कहा, लेना तो चाहते हैं, लेकिन लेने से क्या फायदा? हमारी ड्राइंग इतनी खराब है कि हम जीतेंगे ही नहीं। माँ ने कहा, अच्छा, ये तुमसे किसने कहा? देखो, हारने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेहनत करो। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। चिड़िया का नाम था टाइनी। टाइनी बहुत छोटी थी और चुलबुली भी थी, लेकिन एक ऐसी बात भी थी जिससे टाइनी खुश नहीं रहती थी। एक दिन टाइनी बहुत दुखी थी। तब उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? टाइनी ने कहा, कुछ नहीं माँ। टाइनी की माँ बोली, अच्छा, मैं समझ गई कि तुम क्यों परेशान हो। तुम उस चील के कारण दुखी होती रहती हो जो सबसे ऊपर उड़ता है। टाइनी ने कहा, माँ बताइए ना, मैं इतनी छोटी क्यों हूँ? मैं चील जितना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकती? टाइनी की माँ बोली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस बारे में मत सोचा करो। प्रकृति ने हम चिड़ियाओं को चील जैसा नहीं बनाया है, हम उनसे अलग हैं। तुम सिर्फ अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचा करो। टाइनी बोली, लेकिन माँ। टाइनी की माँ बोली, चलो मेरे साथ और उड़कर एक बेरी के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। टाइनी की माँ कहती है, देखो, ये एक जादुई बेरी का पेड़ है। देखो प्यारी टाइनी, यदि तुम चील जितना ऊंचा उड़ना चाहती हो तो बेरी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। टाइनी बोली, क्या माँ, सच में ऐसा हो सकता है? टाइनी की माँ ने कहा, बिल्कुल टाइनी, हाँ, केवल 1 महीने में ही ऐसा हो सकता है। तुम्हें बस इतना करना है कि जब तुम चील को ऊपर उड़ते देखो, तुम्हें एक बेरी मुंह में लेकर ऊपर उड़ना है, जितना ऊंचा तुम उड़ सको। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और 1 महीने तक ऐसा करना होगा। टाइनी ने अगले दिन ठीक वैसे ही करना शुरू किया जैसा उसकी माँ ने बताया था। धीरे धीरे दिन बीतने के साथ साथ टाइनी नारियल के पेड़ के आधे भाग तक उड़ पाती थी। फिर नारियल के पेड़ के पत्तों तक उड़कर पहुंचने लगी थी। अब 1 महीना पूरा होने लगा था। टाइनी की माँ ने कहा, आज 1 महीना पूरा हो गया है, मुझे तुम्हें ऊंचा उड़ते देखना है। टाइनी ने कहा, बिल्कुल माँ, आज मैं सबसे ऊंचा उड़ूंगी और आज चील को हरा कर दिखाऊंगी। आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। टाइनी की माँ ने कहा, बिल्कुल बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, जाओ और जीत कर आओ। टाइनी ने चील को देखा और मुंह में बेरी लेकर ऊपर उड़ने लगी। आज उसने ठान लिया था कि वह चील को हरा कर रहेगी, लेकिन वह चील को छू ही नहीं पाई और निराश होकर वापस लौट आई। टाइनी रोते रोते अपनी माँ से कहने लगी, माँ, ये जादुई बेरी नहीं है, आपने मुझसे झूठ कहा है, ये कोई भी काम नहीं करता, मैं उसे नहीं छू पाई, मैं हार गई। टाइनी की माँ ने कहा, क्या तुम्हें ये जादू नहीं लगता? तुम 1 महीने पहले तक 1 फीट भी नहीं ऊंचा उड़ पाती थी, अब तुमने नारियल के पेड़ के भी ऊपर ऊंची उड़ान लगाई है। क्या ये जादू नहीं है टाइनी? टाइनी ये सुनकर बोली, क्या माँ, सच में मैं इतना ऊंचा उड़ पाई? माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम इतना ऊंचा उड़ पाई। प्रतियोगिता का यही मकसद होता है कि हमें और ज्यादा बेहतर बनाए। ठीक है टाइनी। ये सुनकर टाइनी खुश हो गई और अपने माँ के गले लग गई। अब प्रतीक और पिया की माँ उन्हें समझाती है, देखा, टाइनी अब अपनी अच्छाइयाँ समझने लगी थी और प्रतियोगिता का मकसद केवल अपने आप को बेहतर बनाना होता है, हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पिया और प्रतीक, क्या तुम कंपटीशन में जाने के लिए तैयार हो? जाओगे ना? प्रतीक पिया खुशी से उछलते हुए कहते हैं, हाँ माँ, हम जरूर जाएंगे।
तो प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में प्रतियोगिता का अर्थ केवल अपने आप को बेहतर बनाने से होता है। हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।